फेज के चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है और 6 तारीख को वोट पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो इस बार का जो बिहार का चुनाव है बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि अब 3 या 4 दिन बचे हुए हैं नामांकन की, लेकिन अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से उम्मीदवार कहां से खड़े होंगे और कौन सी पार्टी जो है वो किसको खड़ा करेगी। खैर ये बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन फिलहाल हमारे साथ मौजूद है बीजेपी युवा नेता मनीष मिश्रा और आज हम लोग इनसे चुनावी चर्चा करेंगे। मनीष मिश्रा जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार, आपको भी और आपके चैनल के द्वारा सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार है जी। चुनाव की दिशा तो बीत चुकी है, 6 तारीख को वोट पड़ेगा। आप युवा भी हैं, क्या मुद्दे होने चाहिए युवाओं के लिए इस बार चुनाव में? मुद्दे सभी के लिए एक ही होना चाहिए, विकास, डेवलपमेंट। क्योंकि चुनाव होता है विकास के लिए होता है, डेवलपमेंट के लिए होता है, समाज हर फील्ड में अच्छा करे, विकास है मुद्दा। छपरा की अगर पर्टिकुलर बात की जाए, छपरा में जो विकास कार्य हो रहे हैं या जो छपरा में विकास की बातें हो रही हैं, आप कितने संतुष्ट हैं? सारी बातों से सारे फील्ड में बहुत सेटिस्फाइड है हम। बस एक छोटा सा प्रॉब्लम है छपरा में, वो जल जमाव का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो इस पे काम चल रहा है। खनवा नाला का भी काम चल रहा है, मैक्सिमम आधा से अधिक काम कंप्लीट हो गया है। जल्दी उससे भी थोड़ा बारिश होता है तो डिस्टरबेंस हो जाता है, और नहीं तो सारे फील्ड में बहुत अच्छा काम है। सारे फील्ड से सभी लोग सेटिस्फाइड है। आप देख लीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुला है, जेपी यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज के बगल में मेडिकल, मतलब कितना भव्य हॉस्पिटल खुला है। वहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी है, हॉस्पिटल भी है। आप डबल डेकर देख लीजिए, मैरिन ड्राइव देख लीजिए, बहुत सा रोड हम विधायक फंड से, सांसद फंड से बहुत सा रोड बना हुआ है। पहले आप देखते होंगे कि याद कीजिए, जेल के पास कितना कूड़ा कचरा लगा रहता था, लेकिन सांसद जी, विधायक जी वहाँ सब बनवा के एकदम रोड ईटा वगैरह लगा के बहुत अच्छा हो गया है। सारे फील्ड में काम हो रहा है। पार्क देख लीजिए, हमारा शिशु पार्क बगल में बहुत सुंदर हो गया है। अब उसमें अब गार्ड वगैरह भी रहते हैं मेंटेनेंस के लिए, बहुत सुंदर। शिशु पार्क जाके अब कोई घूम ले छपरा का, बहुत अच्छा हो गया है। बिल्कुल, ये बातें तो बिल्कुल है कि अब विकास के कार्य हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बुनियादी चीजों पर अभी भी छपरा में बहुत स्ट्रगल हो रहा है। जैसे अगर हम लोग शहर की ही बात करें, सड़क की ही बात करें, तो अगर हम लोग सड़क पे कहीं भी जाना चाहें, खासकर 4 पहिए से, तो प्रॉब्लम आती है। देखिए, ये बात 100% सही है कि रस वाला, जाम वाला प्रॉब्लम छपरा शहर में थी और अभी भी है। उसी जाम को हटाने के लिए मैरिन ड्राइव पास हुआ है, उसी जाम को हटाने के लिए ओवर ब्रिज पास हुआ है जगदम कॉलेज ढाला को। जगदम कॉलेज रघुनाथ नगर के लोग को बहुत प्रॉब्लम होता था, तो हमारे सिग्रीवाल जी, हमारे सुमित कुमार मंत्री जी, जदयू के एनडीए के मंत्री, पास किया गया है। उसी के लिए, जाम के लिए से ही बचने के लिए डबल डेकर हमारा बन रहा है। अगर सोच लीजिए आपकी डबल डेकर बन जाए, ओवर ब्रिज बन जाए, जैसे कचहरी स्टेशन ओवर ब्रिज बना है सारा डाला जाने के लिए, उस ओवर ब्रिज बनने से उधर का विकास कितना हो गया है। आप खेमाजी टोला देख लीजिए, सारा ढाला देख लीजिए, दुधैया पुल के तरफ खैरा साइड जो रोड जा रहा है, कितना विकास। नवाजी टोला कितना शहर से कितना जुड़ गया है। तो आप मैरिन ड्राइव अगर बन जा रहा है तो माझी, आपको बलिया यूपी रिविलगंज जाने में 15 मिनट लगेगा, जो अभी आधा घंटा 1 घंटा लग रहा है। जाम में लोग जाके रिविलगंज भी फंस जा रहा है। तो ये सब विकास ही है जी। ये बस 2 काम हो जाने दीजिए, डबल डेकर और मैरिन ड्राइव तैयार हो जाने दीजिए, जाम से तो एकदम निजात पूरा पब्लिक है। और ये हमारी सरकार इस पे काम कर रही है जी। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, सीटों को लेकर बात कर लेते हैं। एक खबर चली थी कि थोड़ी सी गठबंधन में, आपकी जो गठबंधन है एनडीए में, तो उसमें जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ, जो आपके जैसे बीजेपी के जो सहयोगी दल है वो थोड़े से नाखुश दिख रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, सीट का बंटवारा की जहां तक बात है, ये हमारे उच्च पदाधिकारियों का कार्य है। और 100 और 101 सीट का जो बंटवारा हुआ है जदयू भाजपा का, सब लोग सेटिस्फाइड हैं। और बहुत जल्द हमारा भाजपा का तो 71 सीट से का घोषणा हो चुकी है आज, और जो बचा हुआ है बहुत जल्द होने वाली है, 24 घंटा के अंदर।
क्योंकि अब चुनाव का सब प्रक्रिया भी, नॉमिनेशन का डेट भी 2-3 दिन है, 17 तारीख तक है, बहुत जल्द हो जाएगी। वैसा कुछ नहीं है, लोगों अफवाह है और थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रेशर होता है पार्टियों के बीच में, तो वैसा कुछ नहीं है। हम लोग का गठबंधन सही है। महागठबंधन का तो सुन रहे हैं कि कांग्रेस और आरजेडी में भी बहुत उनके में भी पेच फंसा हुआ है, तो वो सीट को लेकर हमेशा होता है, तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है। हमारा अभी जैसे करैया से हमारे जनक सिंह जी विधायक जी हैं, तो उनका टिकट कंफर्म है, अनाउंस हो गया। मंटू सिंह जी है अमनौर से, तो कंफर्म है। बिल्कुल। अब थोड़ा सा बात विपक्ष के लोगों की करने हैं। जनसुराज हमेशा सर पलायन की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर अपने जो 120 दिन का उनका जो यात्रा था, उसमें हर सभा में कहते थे कि इस बार लोग छठ पर आएंगे तो फिर वापस वो गुजरात, मुंबई, दिल्ली नहीं जाएंगे। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हम बता दें आपको कि प्रशांत किशोर जी वो शख्स है, दूसरे पे उंगलियां तुरंत उठाते हैं, अपना गिरेबान नहीं झाड़ते हैं, तुरंत वो दूसरे का डिग्री मांगने लगते हैं। आप पता कीजिए कि 10th में वो 10th का उनका मार्कशीट क्या है, ग्रेजुएशन का मार्कशीट क्या है, 10th का एग्जाम क्यों नहीं दिए, ग्रेजुएशन का क्यों नहीं दिए, उनका क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पता कीजिए। उनका खुद एजुकेशन क्वालिफिकेशन टाइमली सही नहीं है, एडमिशन कहीं और लेते हैं और डिग्री कहीं और से उनको मिला हुआ है। और वो बात करते हैं पलायन की, तो हमारी सरकार पलायन पे काम कर रही है और अब बहुत पहले की तरह पलायन नहीं है। प्लांट बहुत जगह जगह लगाना, इस सब चीज पे सरकार का फोकस है। रोजगार का बात कर रहे हैं तो 50 लाख रोजगार हमारी सरकार, एनडीए की सरकार देने जा रही है। 50 लाख सरकार इस पे काम कर रही है। प्रशांत किशोर जी, आप केवल सोशल मीडिया पे प्रशांत किशोर जी को देखेंगे। जनसुराज सोशल मीडिया का ही ये है, सोशल मीडिया से चुनाव नहीं जीतना होता है, जमीनी स्तर पे कार्य करना होता है। हमारी सरकार, एनडीए सरकार, जमीनी स्तर पे हर फील्ड में काम किया हुआ है। सोशल मीडिया पे हमारी सरकार का ही देन है। अभी सदर अस्पताल में जाइए, नया भव्य बिल्डिंग जो बना हुआ है, पुराना बिल्डिंग कितना प्रॉब्लम होता था, तोड़ के नया बिल्डिंग बना हुआ है। जाके देखिए हमारे मंगल पांडे जी का काम, हमारी सरकार का काम। जी सर, वोट की जब बात आती है तो जाति धर्म की भी बात आती है, और आप लोगों की जो पार्टी है उस पर एक बात होती है। आप जैसे तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम लोग दवाई, कमाई, पढ़ाई लिखाई पर बात करते हैं और बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, क्या उसको कहते हैं? जाति की बात तो वो लोग करते हैं, वो लोग का स्टेटमेंट रहता है भूरा बाल साफ करो। उन लोगों को प्रॉब्लम है कुछ जातों से। बीजेपी है सबका साथ सबका विकास, नारा ही है सबका साथ सबका विकास। आप उठा के देख लीजिए सर्वे डाटा, कोई कह देगा कि ना हम हमारे समुदाय को प्रधानमंत्री का चाहे सरकार का कोई भी फंड का लाभ ना मिला हो। कोई कह दे उठा के कि हमारे किसी जात का, हमारे किसी धर्म का, हमारे किसी समुदाय का, चाहे किसी संगठन का हमको मोदी जी का कोई स्कीम ना मिला हो, हमारा घर नहीं बना हो। ऐसा नहीं है ना कि किसी जात को हम कहेंगे कि आयुष्मान कार्ड नहीं बनने देंगे। सबका साथ सबका विकास बीजेपी का ये प्रोपेगेंडा ही है, ये स्लोगन ही है, सबका साथ सबका विकास। आप सर्वे उठा के डाटा उठा के देख लीजिए। सर, एंटी इनकम्बेंसी की भी बात होती है कि सरकार अगर बहुत लंबा चलती है तो कहीं ना कहीं लोगों में एक असंतुष्ट होती है। इस बार के चुनाव में क्या एंटी इनकम्बेंसी हावी होगी? देखिए, हमारी सरकार से और खासकर एनडीए की सरकार के, नीतीश कुमार जी के सरकार से यहाँ की जनता खुश है। तब तो नीतीश जी को 20 साल से मुख्यमंत्री बना के रखे हुए हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, लोग कहता है कि कुछ कुछ आरोप लगा रहे लोग, चाहे प्रशांत किशोर हो, चाहे माननीय तेजस्वी यादव हो, लेकिन पब्लिक खुश है तब तो नीतीश कुमार बन रहे हैं बार बार। लोग काम से खुश है। ऐसे चुनाव आएगा, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे। आखिर नीतीश कुमार क्यों बन रहे हैं बार बार मुख्यमंत्री? काम बोलता है, रोड है, बिजली है, डेवलपमेंट की काम हुआ है। पहले 4 से 5 घंटा लगता था पटना जाने में, अब 1 से 1.5 घंटा में हम लोग जाते हैं अपनी गाड़ी से या एम्बुलेंस से या किसी चीज के लिए। 1 से 1.5 घंटा में कोई जा रहा है। मुजफ्फरपुर पहले लगता था 4 से 5 घंटा, अब 1 से 1.5 घंटा में जा रहे हैं। जो स्थानीय विधायक है उनके जो काम है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोग उनसे नाराज रहते हैं। वैसे तो वो कहते हैं कि
हमने अगर किसी का कुछ बनाया नहीं है तो कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग नाराज रहते हैं। तो ये जो बात है, ये जो सेंटेंस है, एक छोटा फ्रेज है, किसी का बनाए नहीं है तो बिगाड़े भी नहीं है। हाँ। वो बिगाड़े नहीं है लेकिन बनाए जरूर है। आप जाइए, यहाँ पे नगीना सिंह गली में बोर्ड लगा होगा, बहुत सारे गली में जाइए उनका बोर्ड लगा है, रोड बनवाए हैं तो उनका नाम लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि काम नहीं किए हैं, काम किए हैं, बनाए हैं। एक सर जन स्वराज के जो प्रशांत किशोर हैं वो ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बन गई तो हम कई सारे एनडीए के जो नेता हैं उन्हें जेल में भेज देंगे। देखिए, जब इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी लगाई थी तो हमारे जयप्रकाश नारायण जी के साथ साथ सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया था। और उसी इंदिरा गांधी का पार्टी कांग्रेस के टीम में आज कुछ लोग गोदी में जाके बैठे हुए हैं। प्रशांत किशोर जी बहुत बात बोल रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि 1 घंटा में शराब हम चालू कर दें। तो हम उनसे यही विनम्र निवेदन करेंगे कि वो अपना सिंबल जो बैग का रखे हुए, स्कूल का बैग रखे हुए हैं, तो वो अपना सिंबल शराब का बोतल कर ले, अच्छा रहेगा। 1 घंटा में शराब चालू कर देंगे तो वो अपना सिंबल रख ले। एनआरसी या जो सीए के खिलाफ में है, सीए के खिलाफ में है, जो एनआरसी के खिलाफ में है, वो सोच लीजिए कैसा देशभक्त है, कैसा राष्ट्र प्रेमी है जो एनआरसी के खिलाफ में है। आप किसी भी पार्टी को, आपको एनआरसी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। एनआरसी इस देश की सुरक्षा की बात करता है। बाहर के लोग आके बैठे हुए हैं, आप उनको वोटर बना लिए हैं, इसलिए आप चाह रहे हैं कि उनका वोट मिल जाएगा। हमारी सरकार को भी अगर लोभ रहती वैसे फर्जी वोटरों का, तो हमारी सरकार एनआरसी सीए लाती ही नहीं, लेकिन राष्ट्रहित में सीए एनआरसी लाई है। कितनी जरूरी चीजें सीए एनआरसी प्रशांत किशोर जी को समझना चाहिए। अगर वो सीए एनआरसी के खिलाफ है प्रशांत किशोर जी, वो राष्ट्र विरोधी है, देश विरोधी है। सर, एक आपकी पार्टी पर यह भी आरोप लगता है कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं आप लोग छन रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा जब आप लोग नीतीश कुमार को साइड करके खुद मुख्यमंत्री के पद पर। हमारी चुनाव के बहुत पहले ही हमारी पार्टी का घोषणा हो चुकी थी कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। हमारे गठबंधन में वो पहले से ही बात, और भाजपा आप उठा के देख लीजिए, जो बोला है हमारे पार्टी वो किया है। हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं, वही होता भी है। पलायन और रोजगार के मुद्दे पर अगर आए तो पलायन और रोजगार के मुद्दे पर सर आप खुद युवा हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पलायन तो जो माइग्रेशन होता है, लोग दूसरे जगह जाते हैं कमाने, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। और हमारी सरकार, मान लीजिए कि यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, मान लीजिए कि छपरा सदर अस्पताल में ये बहुत बड़ा बिल्डिंग बना है, ठीक, पीर बाबा के जस्ट पीछे। तो ये उसमें जो इंजीनियर काम कर रहे थे, जो उसमें वर्कर काम कर रहे थे, जो लेबर काम कर रहे थे, मिस्त्री काम कर रहे थे, जो भी वहां के वर्कर थे, तो यहीं के लोग ना रोजगार कर रहे थे। डेवलपमेंट हो रहा है तो यहाँ के लोग को रोजगार मिल रहा है, लोग कर रहे हैं। पलायन तो अब हो पा रही है पहले की तरह, पलायन तो बंद है। अब मान लीजिए कि लोग अभी हमसे बहुत कांटेक्ट किया है कि प्रधानमंत्री का जो सूर्य योजना है, सूर्य घर योजना, हाँ, ये योजना है, तो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास यूथ आए कि भैया हमको काम करना है, कहीं काम करना है, तो उनको हम बताएं कि इस फील्ड में आप काम कीजिए, तो वो लोग कर रहे हैं। अगर यहाँ डेवलपमेंट हो रही है तो यहाँ के लोग ही तो काम करेंगे। तेजस्वी यादव कहते हैं कि 17 महीने में हमारी सरकार ने 10 लाख सरकारी नौकरियां दी। हमारी जब सरकार आई तो हमने नौकरियां दी, फिर नीतीश कुमार जब फिर से पलट गया तो उसके बाद से कहीं ना कहीं ये हो गया। अब हम तेजस्वी यादव जी की बात सुने, वो तो जितना नौकरी देने का अभी बात कर रहे हैं कि हर घर में नौकरी देंगे, उतना पूरे इंडिया में नौकरी नहीं है। हिंदुस्तान में सरकारी नौकरी उतना नहीं है। तो भाई ये तो सीधी सी बात है, ये जुमला है। कुछ भी बोल देना है लोगों के वोट के लिए कि लोग पागल हो जाए, ऐसा बात बोल देना है। अब कोई कह दे कि हम स्वर्ग में सीढ़ी लगा देंगे, चुनाव जीतने के बाद तो लोग वोट कर देगा पागल की तरह, ऐसा थोड़ी ही है। लोग जनता बेवकूफ नहीं है। फोन करिए 112 को, 5 मिनट में आपके पास 2 कांस्टेबल पहुंच जाएंगे, विदिन 5 मिनट्स आपके पास प्रशासन पहुंच जाएगी। और पहले प्रशासन को कोई गुस्सा था, आज हमारा कि आप किसी भी पार्टी के हो, प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई करती है।
अभी हम फोन कर देता हूं थाना, कोई भी फोन कर दे 112 पे, तो 112 पहुंचना है और उसको उस केस को समझना है, उसको ऑनलाइन सबमिट करना